जी नाज़रीन, अब हमारा जो है ना टॉपिक मक्का माहदे के हवाले से है। तो इसमें चौथा जो मुल्क है वो बांग्लादेश ने शमूलियत के लिए इंडिया दिया है। ये मुसलमानों के लिए जो मुआहदा हुआ है ये बड़ा अट्रैक्टिव है। इसके बारे में सलमान भाई से पूछते हैं। सलमान भाई, जो इस टाइम जो मक्का माहदे में बांग्लादेश ने शमूलियत क्या इंडिया दी है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी फैसल भाई, इसमें जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ना बांग्लादेश की, उसकी वजह से ये सारी कह लें कि एक्टिविटीज और ये तब्दीली आई है। आप जो हमारे नाजरीन है वो उन्हें इल्म होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट थी जो बांग्लादेश में, वो जो जिस खतून वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थी वो शेख हसीना वाजद थी। तो उनकी हुकूमत चल रही थी, उन्होंने बहुत सारे मुकदमात बनाए, सियासी कह लें कि मुनाफरत फैलाई लोगों के अंदर। जो कह लें कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे उन्हें जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ मुकदमात चलाए गए 1971 की बुनियाद पर। उनको फांसियाँ दी गई, जिसमें 80 साल से अबव एज के लोग थे उनको कई सैकड़ों लोगों को फांसियाँ दी गई। उसके बाद जो उनकी अपोजिशन लीडर थी उन्हें जो है वो डाला हुआ था जेल में। उसके बाद एक तहरीक शुरू हुई और हुकूमत बदली और उसे शेख हसीना वाजिद को भागकर पनाह लेनी पड़ी इंडिया में। अब जो मौजूदा हुकूमत है बांग्लादेश में वो एक आज़ाद हुकूमत है और बहुत ही खुशाइंद बात है कि वो दूसरे मुसलमान ममालिक की जो बन रही है एक तंजीम, जिसमें पाकिस्तान भी उसका एक रुकन है, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान मुसलमान जो ममालिक है उनके शाना बशाना चलकर बांग्लादेश जो है वो मुसलमानों के मसाइल हल करना चाहता है और मक्का पैक्ट के ऊपर साइन करके उसके अंदर अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए मुसलमानों को जो दरपेश मसाइल हैं दूसरे ममालिक से, उनमें अपनी पूरी तरह रोल अदा करके और मुसलमानों के मसाइल हल करेगा। तो सलमान भाई, जो ये बांग्लादेश है इसकी जो पॉलिसीज थी ना, जो सारी प्रो इंडिया थी, क्योंकि 71 के बाद से जो ये जितनी गवर्नमेंट आई ज्यादातर उनकी पॉलिसीज प्रो इंडिया थी, प्रो भारत थी। तो ये हसीना वाजिद भी जो थी वो इंडिया की तरफ उनका रुझान था। वहां पे जो पाकिस्तान का नाम लेता था उसे सजा हो जाती थी। अब जो गवर्नमेंट आई है वो उसकी पॉलिसीज जो है ना वो प्रो इंडियन नहीं है, वो किसी तरफ उनका रुझान नहीं है। वो अपने मुल्क को जो देख रहे हैं क्या बेहतर है अपने मुल्क बांग्लादेश के लिए, यानी कि वो अब आजाद हुए हैं। तो क्या आगे चल के, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट भी है जो इंडिया है उसकी, जब वो उनके ज़ेरे असर था अब वो उनके असर से निकल रहा है तो जाहिर उनकी इजारतदारी खत्म हो रही है। तो इस वजह से तो नहीं वो शामिल हो रहा है इस मायदे में? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है फैसल भाई। जो जब कह लें कि साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ और दो टुकड़ों में बांटने का मंसूबा बना, तो उसके जो किरदार थे ना, उसमें से एक किरदार जो साबका वजीर आज़म बांग्लादेश थी शेख हसीना वाजिद, वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद वो भी थी। अब उसका हालात वाकयात ये थे कि देखा जाए कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, मशरकी पाकिस्तान टूटा, तो उस वक्त उनके जो आर्मी चीफ थे वो जनरल ज़ियाउर रहमान साहब थे, जो खालिदा ज़िया साहब के वालिद थे, जो वहाँ पर अपोजिशन लीडर थे। अब वहाँ दो फोर्सेस थी, एक जो कह लें कि प्रो इंडिया थी और दूसरी प्रो पाकिस्तान। अब जब इसे हुकूमत मिली, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी उसे, शेख हसीना वाजिद को, तो उसने पुराने मुकदमात निकाल लिए 1971 के, और उसने कहा कि उस वक्त जो भी लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बांग्लादेश में मौजूद थे वो भारत की ताउन से उसने उन्हें जो है वो सजाएं देनी शुरू कर दी। लेकिन तारीख ने बहुत ही कह लें कि मुनसफाना
किरदार अदा किया, और जो किरदार थे पाकिस्तान तोड़ने में, उसमें इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, उनको कत्ल की उनकी सनसनीखेज जो है वो तारीख रकम की गई, और शेख मुजीबुर रहमान को अपने पूरे ख़ानदान के साथ उसी के घर में ज़ियाउर रहमान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बांग्लादेश थे, कि उन्होंने 1971 साल के 16 दिसंबर 1971 के साल के कुछ ही अरसे बाद उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन उसकी बेटी जो थी शेख हसीना वाजिद, वो पढ़ने के लिए गई हुई थी बरूने मुल्क इंग्लैंड, इसलिए वो बच गई थी। लेकिन उसने आके तरीक से सबक सीखने के बजाय मनफी किरदार अदा किया, और कह लेंगे सियासी मुखालफीन से बदले लेने शुरू कर दिए, जिसका एंड ये हुआ कि उसे अपनी पूरी कबीना के साथ बांग्लादेश से भागकर जाना पड़ा। और जब नई हुकूमत बनी, उसमें खालिदा जिया खुद तो वजीर आजम नहीं बन सकी, वक्त ने उन्हें जो है वो कह रहे हैं कि टाइम नहीं दिया और वो फोत हो गई। और उसके बाद जो अब मौजूदा हुकूमत बनी है, उसने जो कह लें कि असल जो कह लें कि बांग्लादेश की अवाम थी, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। और उसमें ये भी उसकी एक कोशिश है कि इस्लामिक ब्लॉक के करीब लेके जाया जाए बांग्लादेश को, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद भी बांग्लादेश में 1906 में रखी गई थी। और तरीके आज़ादी पाकिस्तान में बंगाल के जो मुसलमान थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। तो सलमान भाई, जो बांग्लादेश है, वहां पे एक आबादी है जो आज भी अपना तशख्खुस एज ए पाकिस्तानी जो है ना वो रखती है। तो क्या वहां पे पाकिस्तानियों के लिए अभी भी खिंचाव है लोगों में? क्योंकि जो हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी जितनी देर रही है, उसने तो बहुत ज्यादा नफरत जो है ना पाक का बीज वो बोया, और पाकिस्तान के खिलाफ बंगालियों में नफरत भर दी। लेकिन अब हम उनका सोशल मीडिया देखते हैं, टिकटॉक पे उनकी आती हैं वीडियोस, वो काफी ज्यादा डेस्परेट है पाकिस्तान के हवाले से। उनका लगाव आज भी जो है ना पाकिस्तान की तरफ है। वो लोग जो पाकिस्तानी कोई भी वाकया होता है, ये आप 9 मई वाली जंग देख लें, उन्होंने इसको सराहा। उन्होंने अपनी फतह जो है ना वो गर्दाना कि ये हमारी फतह है। तो क्या आगे चलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात है मजीद बेहतर से बेहतर हो सकते हैं? जी, जो आपका आखिरी सवाल है उसका जवाब सबसे पहले है वो कि बेहतर से बेहतर ताल्लुकात हो गए हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो यही पैक्ट में जो चल रहा है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब बनाना चाहते हैं ब्लॉक, उसमें बांग्लादेश की शमूलियत का अंदिया है। क्योंकि उससे पहले वो इंडियन ब्लॉक में था बांग्लादेश, और सारी उधर पॉलिसीज जो है वो इंडिया जैसे चाहता था वैसे ही चलती थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें आपने बताया, जो सवाल किया, वो ये है कि वहाँ पर रहने वाले शहरी जो है उन्हें, वो कई लोग ऐसे थे जिनको फर्स्ट क्लास शहरी की सहूलत मौजूद नहीं थी। और जो वहाँ तहरीक चली बांग्लादेश में, उसमें इसी बुनियाद पर चली कि जो सेकंड क्लास जिन्हें सिटीजनशिप दी गई थी वो लोग थे। जब पाकिस्तान 1947 में बना तो पूरे बर्रे सगीर से मुसलमान हिजरत करके दोनों सूबों में, यानी मशरकी पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है और मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है, उसमें गए। अब जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे, जब 1971 में एक साजिश के तहत पाकिस्तान को 2 लाख किया गया, तो उन लोगों ने कहा कि हम तो पाकिस्तान की बुनियाद पर मशरकी सूबे बांग्लादेश में आए थे, अब हमें पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, हम बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते, हम तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उस वक्त उनमें से कुछ लोगों को पाकिस्तान में लाकर मुख्तलिफ शहरों में बसाया गया, जिस तरह गुजरांवाला में भी बिहारी कॉलोनी के नाम से पीपल्स कॉलोनी के साथ एक आबादी मौजूद है। लेकिन वो तमाम लोग मुख्तलिफ सियासी वजूहात की वजह से पाकिस्तान में ना आ सके। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने उनके साथ सौतेली माँ वाला रवैया अख्तियार किया, और उन्हें मुसलमान होने के बावजूद उन्हें सेकंड क्लास जो है
शहरियत दी हुई थी, उन्हें फर्स्ट क्लास शहरियत नहीं थी, शनाख्ती कार्ड उनके अलहदा थे, उनके हकूक अलहदा थे, उनके लिए आबादियाँ अलहदा थी, उनके लिए सहूलियात मेडिकल की और दूसरी वो अलहदा थी। वो उन्हें अपने मुल्क का हिस्सा नहीं थे समझते और उन्हें कहते थे अछूत वाला, उनके साथ वहां पर रवैया अख्तियार किया जाता था और उनकी जिंदगी वहां बहुत ही क्रिटिकल हालात में गुजर रही थी। छोटे छोटे उनके घर थे और उन्हें वो बंगाल में रहने वाले जो लोग थे नफरत की नजर से देखते थे और इसे फैलाने में भारत और उसकी कठपुतली जो शेख हसीना वाजद है उसका किरदार। लेकिन अब की जो वहां पर जो नई कह लें जनरेशन ने एक तहरीक शुरू की और उसमें शेख हसीना वाजद की हुकूमत गई, उसके बाद अब जो हुकूमत आई है उन्होंने उन लोगों को भी बांग्लादेश में आम शहरियों वाले हकूक देकर उन्हें अपना हिस्सा करार देकर और मुसलमान मुमलकत में रहने वाले लोगों की तरह तमाम हकूक दिए। चैन नाज़रीन, देखते हैं बांग्लादेश की जो शमूलियत है मक्का मुआहदे में, आने वाले वक़्त में क्या मक्का मुआहदे में मज़ीद ममालिक शामिल होंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश की जो शमूलियत है एक खुशाइद जो है ना वो काम है। आने वाले वक़्त में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई गुर्बतें, इंडिया को जो है ना वो टेंशन लगी हुई है। वो एक और दुश्मन है, वो भी परेशान है, कौन है? इसराइल। तो चलें देखते हैं ये मक्का मुआहदा दुश्मनों की नींदें हराम किए रहेगा। अल्लाह आपका मेरा हमें